ऐसा है कि मराठवाड़े में 6 अक्टूबर 75 के बाद में एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया, और एक भी प्रोजेक्ट नहीं आने के बावजूद यहाँ पर 50,000 किसानों ने आत्महत्या करी। और इसको जवाबदार सिर्फ ये संजय सिरसाट जैसे नालायक लोग हैं। इसलिए इन लोगों को जोड़े मारो आंदोलन हम आगे चल के शुरू करने वाले हैं, क्योंकि संजय सिरसाट ये एक तो बोगस एकदम गएवा आदमी है। इसने किसानों की माफ़ी मांगनी चाहिए और यहाँ के मराठवाड़े की जनता की माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसी मांग हम इस मराठवाड़े की तरफ से वो संजय सिरसाट को कर रहे हैं। उसको अभी हम 35 साल से काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। हमारा मराठवाड़ा हम जिस मातृभूमि में पैदा हुए उस मातृभूमि से गद्दारी करने वाला संजय सिरसाट, इसको अगले दिनों में लोग उसका करेक्ट कार्यक्रम करेंगे। गंगापुर योजना के बारे में क्या होता है? गंगापुर योजना जो है, तो ये योजना में टावा और उजवा कालवा जो है मराठवाड़े में जाने वाला, वो उसका पानी कम करने का प्रयास इन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने एक रात में बाष्पीभवन कम बताया। बोले तो इधर इतना बाष्पीभवन नहीं हुआ, बोले तो पानी उड़ के नहीं जाता, ऐसा बताया। और वो बता के उन्होंने वो जो बुढ़ी क्षेत्र का जो पानी है अपना जायकवाड़ी का, उसका उसने कैलकुलेशन नहीं किया। ये ऐसे सब चीज़ों की वजह से वो गंगापुर की योजना उन्होंने 2 टीएमसी की प्रशांत बम को खुश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की दी है, और मराठवाड़े के किसानों की आत्महत्या के लिए ये सब अधिकारी, जो प्रस्ताव देने वाले अधिकारी जवाबदार है। उसके बाद में ये लोक प्रतिनिधि और देवेंद्र फडणवीस भी इसमें जिम्मेदार। इसमें मतलब गंगापुर तहसीलदार एसडीएम भी है? नहीं, उसमें वो नहीं है, ये सब पानी का विषय है। उसमें गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडल के ऑफिसर है, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण के ऑफिसर है। उसके बाद में मंत्रालय में बैठे हुआ जल संपदा विभाग के जो एसीएफ है, जो अपर मुख्य सचिव है, ये सब लोग हमारे मराठवाड़े के खिलाफ में हैं। उनको उनकी पार्टी बनाने की, हमारे किसानों को मार के पार्टी बनाने की। क्यों हमारा जो 50 लाख हेक्टेयर पे मराठवाड़े में सिंचन होने वाला था, सिंचाई क्षेत्र होता है, वहाँ से उनका पानी कम करके इधर 10 लाख हेक्टेयर जमीन पे इसका प्रशांत बम के ये 10 लाख के लिए उन्होंने यहाँ पर वो योजना लाई है। इसका हम निषेध करते हैं। और हमने गोदावरी पाटबंधारे मंडल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनको हमने बोले हैं कि इसकी तांत्रिक मान्यता और इसी निविदा प्रक्रिया को आप यहाँ पे स्टे देना चाहिए। स्टे नहीं दिया तो हम कोर्ट में जाने वाले हैं, और मराठवाड़े को न्याय मिलाने के लिए अगले दिनों में बहुत जोरों में अपन प्रयास करेंगे। सब मराठवाड़े के लोग एक जगह पे आना चाहिए, ऐसी मैं विनंती करता हूँ। पत्रकार परिषद है, किस विषय पर? आज जो पत्रकार परिषद हमने यहाँ पर अरेंज किया है, उसका मकसद ये है कि हमारा मराठवाड़ा इलाका जो है, पहले हम निजामी स्टेट में थे, अभी हमने कोई कंडीशन नहीं रखते हुए महाराष्ट्र में हमने यहाँ पर शामिल हुए। रहा सवाल अभी जो अपने डिविजनल कमिश्नर है, अपने सुनील केंद्रेकर साहब, इन्होंने जो विधिमंडल में बोले तो महाराष्ट्र के असेंबली में अभी सेशन में जो अहवाल रखे, और वो अहवाल में उन्होंने जो रीज़न दिया है, किसान जो 1,12,000 किसान आत्महत्या के मूड में है, तो उन्होंने पहले बताए कि 3 पीढ़ियों से वो सिंचाई क्षेत्र नहीं हुआ जिन किसानों का। दूसरा उन्होंने बताया कि जो अपन जो बीज लेते हैं और जो औजार लेते हैं, वो औजार बीज है और हमारे जो खत है, तो ये जो खता लेने के जो व्यापारी है, ये हमारे को महीने में 3%, ऐसा 12 महीने को 36% ब्याज ले रहे हैं। उसके बाद में साहूकारी जो कर्जा है, वो साहूकार हमारी खेती और हमारा घर जब तक वो गिरवी नहीं रखते तब तक वो हमको कर्जा नहीं देते। और ये सब बातें उन्होंने रखने के बाद में उनका जो अहवाल विधिमंडल में गया, तो वो विधिमंडल में का जो अहवाल था, उस अहवाल को उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए था संजय सिरसाट ने, लेकिन उन्होंने वो अहवाल की चौकसी मांगी और उन पे गुना दाखिल करने की, सुनील केंद्रेकर पे गुना दाखिल करने की जो बात किया है, उसका हम निषेध करते हैं। संजय सिरसाट ये पश्चिम विधानसभा के अभी एमएलए है, और ये एमएलए होने के बावजूद इनको किसानों का इनका कोई संबंध नहीं है। इनको सिंचाई क्षेत्र कितना है मराठवाड़े का, औरंगाबाद जिले का, ये भी मालूम नहीं है। उनको यहाँ का जो अनुशेष है वो भी मालूम नहीं है।
और उन्होंने कभी इस प्रश्न पे कभी पानी परिषद दिए नहीं, सिंचाई परिषद नहीं दी। इधर मराठवाड़े का किसान मरता है, बेरोजगार यहाँ से स्थलांतर करता है, बाहर जाता है काम के लिए। ये सब विषयों पर मराठवाड़े में 75 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। और हमारा जो निळवंडे धरण है, वो निळवंडे का जो पानी है वो प्रैक्टिकल उसमें नहीं होते हुए, प्रोजेक्ट में नहीं होते हुए भी उन्होंने वहां पर 2 एक्सप्रेस कालवे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने दिया। और जो जायकवाड़ी में आने वाला पानी, वो पानी उन्होंने अकोले तालुकों के देके मराठवाड़े के किसानों के जख्म पे उन्होंने नमक छिड़ा है। रहा सवाल हमारे मराठवाड़े में 1,00,100 प्रकल्प ऐसे हैं कि जो प्रकल्प पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके कैनल नहीं बने और वो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए किसानों ने ज्यादा आत्महत्या। आपलाच मतदारसंघ आहे, संजय शिरसाटचं जे 15 वर्षाचं झालेलं अतिक्रमण आहे, ते अतिक्रमण यावेळेस आपण त्याला फेकून देणार, काढून टाकणार आहे। त्यामुळे तुम्ही फक्त पश्चिम विषयी बोलताय, बाकी असं काय करता? टार्गेट हे करत नाही, तुला त्यांचा थर्ड म्हणून। पण विषय काय झाला बरं का, विषय असा झाला की त्यांनी जे आपल्या शेतकऱ्याच्या संबंधानं जो अहवाल मांडला आणि अहवाल मांडून त्यांना आपल्या मराठवाड्यात एक तर आपल्याकडे IAS खूप कमी, केंद्रेकर झाले, सुनील चव्हाण झाले, मुंडे झाले, त्याच्यानंतर आहे सर्वांना, आणि मराठवाड्याबद्दलच्या केंद्रेकरांची तळमळ होती। आता ही सारी भूमिका असताना, ही सर्व बाजू असताना याला असं वाटतं की राज्यात मीच काहीतरी बॉस आहे। त्या मुख्यमंत्र्याच्या आजूबाजूला फिरल्यामुळं त्याला असं वाटतं की बाबा मी या राज्याचा सर्वे, अरे बाबा तू राज्याचा नाही, तू देशाचा पंतप्रधान। पण आमच्या अधिकाऱ्यांच्या जो अहवाल आम्ही दिला प्रॅक्टिकल, त्या अहवालाच्या विरोधामध्ये तू आम्हाला पाठिंबा देण्याऐवजी आमच्या मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याचं कशा आत्महत्या जास्त होतील याचा प्रयत्न तू करू राहिला, बाकी काय विषय। इलेक्शन चालू आहे, यामध्ये 2-2.5 वर्षापूर्वी सोयीची नियुक्ती दिली, त्याच्यावर मराठवाड्यात असं वाटतं त्यांनी का दिले सर? ते आपल्याला माहित मराठवाड्या भागाविषयी तळमळ आहे, ते अहवाल सादर करताय आणि त्यानंतर लगेच तातडीने राजीनामा देत आहे। नाही, ते आता NGO काढणारे म्हणून कळालं आणि त्याच्या मार्फत मराठवाड्यात शेतकऱ्याचं काम करत आहे।